भगदड़ मची तब आपने क्या देखा? बस यही एक एंट्री खुली हुई थी जाने के लिए और बाकी सारी एंट्री बंद थी हमारी। अब एक्सीलेटर ऊपर चढ़ के रैंप क्रॉस करते हैं तो वहीं पे अचानक भीड़ बढ़ गई और स्थिति ऐसी थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी बिल्कुल भी। धक्का आ रहा था, इतना धक्का आ रहा था कि मतलब समझिए कि मुझे भी यमराज के दर्शन हो ही गए थे। भगदड़ मची उस समय प्रशासन थी आसपास? नहीं, बिल्कुल नहीं थी, कोई नहीं था उस टाइम पे। और प्लेटफॉर्म अचानक बदला? हाँ, प्लेटफॉर्म बदल गया था। जो बाकी ट्रेन थी वो दूसरे प्लेटफॉर्म की जाने की जगह 15-14 नंबर पे आ गई। तो जनता कोई मतलब नहीं था, जनता अपने मगन थी, जो गिर रहा है वो गिर रहा है, लोग जा रहे लोग जा ही रहे। वो आप जो रेलिंग्स देख रहे हैं उस पे तक लोग खड़े हुए थे, ये जो रेलिंग है उसके ऊपर लोग खड़े हो गए थे। इस वक्त हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर है। 10 नंबर गेट, पुलिस प्रशासन से सुरक्षा कर्मियों का घेरा और बैरिकेडिंग। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं जिसमें लाइन से लोग अंदर जा रहे हैं और लाइन से एग्जिट कराया जा रहा है, यही तस्वीरें अगर आज से 4 दिन पहले देखने को मिलती तो शायद जिन 18 लोगों ने पिछले दिनों भगदड़ में अपनी जान गंवाई वो तस्वीरें आज देश को नहीं देखनी पड़ती। सरकार को अपनी जवाबदेही से छुपना नहीं होता और चोरी करके ये नहीं कहना होता कि अभी जो है वो भगदड़ की स्थिति नहीं है, ये सारी चीजें अफवाह है और धीरे धीरे करके कहा जाता है कि भगदड़ की स्थिति बन रही है, भगदड़ मच गई और अब स्थिति अंडर कंट्रोल है। आखिर जनता इसे किस तरह से देखती है? क्योंकि बात जब ये हो कि देश में टैक्स भरना है लोगों को तो एक एक चीज पर टैक्स लिया जाता है। आप अपनी कमाई से लेकर कमाई से खरीदी गई चीजों तक पे टैक्स देते हैं। जब बात सुरक्षा की आती है तो प्रशासन कहाँ चला जाता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। जनता है, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर वो क्या कहेंगे। भैया कहाँ से आए हैं आप लोग? प्रयागराज से आ रहे हैं? हाँ जी। पिछले दिन भगदड़ मची नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, पता चला? हाँ क्या लगता है इसमें गलती किसकी थी? मैडम पता नहीं, हमारी ट्रेन पहले चली गई थी, उससे 1 घंटा पहले। लोग कह रहे हैं कि जनता की गलती थी, जनता भीड़ करती की। मैडम अगर सीट चाहिए जनता को तो पकड़ेंगे और पकड़ोगे तो भगदड़ तो होगी। पिछले दिनों नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ मची, पता चला? हाँ जी पता चला। लगता है किसकी गलती? मैं ये था कि मैं उस टाइम मेरी ट्रेन थी 10 बजे की प्रयागराज एक्सप्रेस, तो मैं स्टेशन आ गया था 7:30 में। तो नॉर्मल मैं बस यही एक एंट्री खुली हुई थी जाने के लिए और बाकी सारी एंट्री बंद थी हमारी। तो यहाँ की सारी एंट्री बंद थी, सिर्फ एक एंट्री है खुली। एंट्री खुली हुई थी जो अब ब्रिज देख सकते हैं, ओवर क्रॉसिंग, तो यही खुला था। तो नॉर्मल था, मतलब आप एक्सीलेटर से ऊपर चढ़ते हैं तो एक्सीलेटर से ऊपर चढ़ते नॉर्मल भीड़ थी, लेकिन जैसे आप एक्सीलेटर ऊपर चढ़ के रैंप क्रॉस करते हैं तो वहीं पे अचानक भीड़ बढ़ गई और स्थिति ऐसी थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी बिल्कुल भी। और इतना धक्का आ रहा था, इतना धक्का आ रहा था कि मतलब समझिए कि मुझे भी यमराज के दर्शन हो ही गए थे। कितने लोग मरे हैं आपको पता है? आई थिंक मेरे हिसाब से तो 12-13 तो मेरे सामने गए थे। आपने 12-13 लाशें देखा था? वीडियो दिखा दो भाई। मैंने अपनी आंखों से देखा था। क्या लगता है जो भगदड़ मची उस समय प्रशासन थी आसपास? नहीं, बिल्कुल नहीं थी, कोई नहीं था उस टाइम पे। भीड़ हमने एक पर एक लोग पलट रहे थे, उस समय लोग नहीं देख रहे थे कि वो किस पे चढ़ रहे हैं। कोई नहीं देख रहा था, सबको अपने से मतलब था कि हमको बस ट्रेन पकड़ना है। और मेरी टिकट 1.5 महीने पहले की कंफर्म टिकट थी प्रयागराज एक्सप्रेस में, लेकिन मैं नहीं चढ़ पाया और ना ही मेरी फैमिली का एक भी मेंबर जा पाया। हम वापस रिटर्न घर गए अपने। अच्छा, ये क्या कहा जा रहा है कि ट्रेन की टाइमिंग अचानक बदली और प्लेटफॉर्म अचानक बदला? हाँ, प्लेटफॉर्म बदल गया था। जो बाकी ट्रेन थी वो दूसरे प्लेटफॉर्म की जाने की जगह 15-14 नंबर पे आ गई। 14 नंबर पे मतलब 15-16 की जो ट्रेनें थी प्लेटफॉर्म की वो भी 14 नंबर? नहीं, 15-16 वाली तो 15-16 पे थी, लेकिन जो 7 और 8 की थी वो 14 पे आने वाली आ गई थी। मगध एक्सप्रेस हो गई थी, उसके बाद प्रयागराज एक्सप्रेस की टाइमिंग थी, तो उसी वजह से भीड़ कंट्रोल नहीं कर पाई। ट्रेन लेट भी थी? ट्रेन तो लेट हो गई जब भीड़ थी इतनी, तो लोग क्रॉसिंग पे थे, जाने थे। 3 ट्रेन के लोग एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा। हाँ, बस वही बात है कि जितने भी ट्रेन के लोग थे सब एक ही प्लेटफॉर्म पे आ गए थे, तो उसी वजह से भीड़ कंट्रोल नहीं हो पाई लास्ट में। लेकिन फिर आरपीएफ पहुंची, सीआरपीएफ, उन्होंने भी भीड़ में बहुत अच्छा कंट्रोल किया। अंत में पहुंची सीआरपीएफ? हाँ, बीच में मिडल में पहुंच गई थी, जैसे भगदड़ की मतलब कुछ देर बाद आ गई थी, जिन्होंने भीड़ को कंट्रोल। उनके भी बस की कहाँ थी, लोग उनकी बात थोड़ी सुन रहे थे। भगदड़ मची तब आपने क्या देखा? जनता कैसे पलट? जनता कोई मतलब नहीं था, जनता अपने मगन थी, जो गिर रहा है वो गिर रहा है, लोग जा रहे लोग जा ही रहे। वो आप जो रेलिंग्स देख रहे हैं उस पे तक लोग खड़े हुए थे, ये जो रेलिंग है उसके ऊपर लोग खड़े हो गए थे, इतनी भीड़ थी। और मतलब लोगों को बस था कि कैसे भी जाना है। हाँ, लोगों को यही था कि बस हमको आज प्रयागराज पहुंच जाना है किसी भी तरह। प्रशासन की कितनी गलती मानते हैं? क्योंकि बिल्कुल, जब अगर प्रशासन शुरू से अपने कार्य को करता तो दिक्कत तो होती नहीं।
तरीके से लोग जो है खुली आंखों से, कुछ लोगों ने देखा कि किस तरीके से भगदड़ मची और कैसे लोग एक दूसरे के ऊपर पलट रहे थे। लेकिन आज जो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे है, काश ये सुरक्षा व्यवस्था अगर उस दिन होती तो शायद जो स्थिति हुई वो देखने को नहीं मिलती। रेल मिनिस्टर अगर रील बनाने लगे तो स्थिति यही होती है कि ना कोई बड़ा ट्रेन हादसा हुआ, ना बोगियों पे बोगियां पलट गई, ना ही कोई पटरी से ट्रेन उतरी, लेकिन हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई, मासूम जाने चली गई। और उसका जवाबदेह कौन है, अब तक इसका कोई पता नहीं। प्रधानमंत्री मोदी विदेशों में घूम रहे हैं, लेकिन दिल्ली की स्थिति पे 8 घंटे बाद उनका एक रिएक्शन आता है जिसपे वो अपना दुख प्रकट करते हैं। यहाँ तक कि रेल मंत्री बार बार अपने ट्वीट्स बदलने में लगे हुए थे। पहला ट्वीट आता है कि अभी अफवाहें है ये सब कुछ, दूसरे ट्वीट में कहते हैं कि कोई भगदड़ नहीं मची है, तीसरे ट्वीट में कहते हैं कि भगदड़ जैसी स्थिति है, और चौथा ट्वीट आता है एक वीडियो के साथ जिसमें रेलवे स्टेशन की खाली तस्वीर डालते हुए कहा दिया जाता है कि स्थिति अंडर कंट्रोल है। क्या इसे अंडर कंट्रोल कहते हैं जब देश में एक रेलवे स्टेशन पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है? और वीवीआईपी ट्रीटमेंट और वीआईपी रेलवे स्टेशन के हालात ये है जो कि मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पे है, प्रधानमंत्री आवास से 3 किलोमीटर की दूरी पे है, संसद भवन से, जिसमें बैठकर बड़े बड़े नेता और रेल मिनिस्टर ये भाषण देते हैं कि हमने 13,000 ट्रेनें प्रयागराज के लिए चलाई है। क्या कहेंगे भैया, रेलवे स्टेशन में जो भगदड़ मची पिछले दिन? और गाड़ी नंबर अलग अलग लगा दिया था। 2 नंबर 12 नंबर पे लगनी थी, 16 नंबर का ऐलान कर दिया था। भगदड़ मची, उसमें गलती किसकी? गलती का मालूम नहीं किसका गलती। शासन की गलती थी क्योंकि ट्रेन सडनली अनाउंसमेंट वाले के। आप प्रयागराज से आ रहे हैं? जी जी, कब ली थी आपने? हमने 15 तारीख को ली थी। क्या लगता है पिछले दिन जो भगदड़ मची उसमें जो लोगों की जाने गई, उसमें गलती किसकी थी, लोगों की या प्रशासन? प्रशासन की गलती थी। उसमें जो अनाउंसमेंट करता है उसने 16 नंबर पे बोल दिया था और 12 पे, पहले 12 पे बोला, फिर 16 पे बोल दिया, इसी में भगदड़ हो गया, इसी से गलती हो गया है। मतलब प्लेटफॉर्म ही गलत नंबर बोल दिया? जी जी, उसी से गलती थी। प्रयागराज से आ रहे हैं, स्टेशन के क्या हालात हैं वहाँ? वहाँ अच्छे हालात हैं, बहुत अच्छे हालात हैं, और योगी राज ने बहुत अच्छा कर रखा है। आदित्यनाथ ने अच्छे से वहाँ पे किया है मैनेज? जी, बहुत अच्छा कर रखा है। क्या यहाँ दिल्ली सरकार लैप्सेस कर रही है या फिर दिल्ली के, क्योंकि ये एनटीएमसी के अंदर आता है, तो क्या सरकार अब इस पे कंट्रोल नहीं कर पा रही? जी नहीं, कंट्रोल कर रही है, अब अच्छी व्यवस्था है अंदर तो है, लेकिन इससे पहले जो हादसा हुआ उस दिन क्या सब कमी रह गई आपको? नहीं, कोई कमी नहीं थी उस दिन, बहुत अच्छा हादसा था। वो तो गलती हो गई थी थोड़ा सा प्लेटफॉर्म के चक्कर में, इधर से 18 लोगों की जान चली गई, क्या लगता है? वो तो गलत होगा, वो तो हो ही गया, क्या करोगे उसको। कहेंगे कि उन लोगों को मोक्ष मिल गया क्या? नहीं, मोक्ष तो मिलेगा ही, भगवान से प्रार्थना करते हैं उनकी आत्मा को शांति दे। अलग अलग तरह की चीजें इसमें छोटे छोटे लैप्सेस निकल कर आ रहे हैं। समझिए कि कभी अनाउंसमेंट गलत हो जाती है, कभी कहा जाता है कि सडनली प्लेटफॉर्म बदल गया, और इन छोटी छोटी कमियों के बीच में जनता ने अपनी आहुति दे दी इस पूरे के पूरे अग्निकांड में, अग्निकुंड में जिसको कह सकते हैं हम, क्योंकि जो भगदड़ मची उसमें जनता की कोई गलती नहीं थी। 1 घंटे में लगभग 1500 टिकटें काटना, क्या ये एक आम चीज है? कहाँ से आ रही हैं आप लोग? प्रयागराज से। प्रयागराज से आ रही हैं? जी। क्या वहाँ पे कैसे हालात हैं, भीड़ कैसी है? ठीक है, भीड़ तो उतनी नहीं है, ठीक से मतलब अच्छा स्नान हो रहा है। हाँ। रेलवे स्टेशन पे भगदड़ मचा पिछले, हाँ, एक दिन पहले यहाँ न्यू दिल्ली में मचा था। हाँ जी। 18 लोग चले गए। हाँ जी। क्या लगता है कि जिस तरह से भगदड़ मचा उसमें गलती किसकी थी? ठीक है, तो लोग हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ नहीं करना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आज लोग सरकार से सवाल कर रहे हैं, सरकार से ये सवाल कि क्या कमी सरकार ने किसी भी तरीके से जो बड़ी बड़ी बातें कही, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट किए, महाकुंभ को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए, और स्थिति क्या है? क्या ये स्थिति सिर्फ नई दिल्ली की है या हर बार इस तरह से ही भगदड़ मचती है, इस तरह से भीड़ इकट्ठा होती है, और रेलवे की सुविधाएं जो लगातार गिरती जा रही हैं, या फिर कहें मैनेजमेंट घटिया से बदतर होता जा रहा है, इसमें किन चीजों की कमी रह जा रही है? और रेल मिनिस्टर रील के जरिए ही सही क्यों नहीं बताते कि आखिर किन कारणों की वजह से ये सारे हालात पैदा हुए? क्या अश्विनी वैष्णव को रील के जरिए ही सही ये बताने की जरूरत महसूस नहीं होती, या उन्हें इसकी जिम्मेदारी लेने की जरूरत महसूस नहीं होती? इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ हब।